बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो दो अहम अदालती महाज से जुड़े हुए मामलात हैं। एक मामला तो लोअर जुडिशरी का है जिसमें सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए हैं। ये वारंट क्यों जारी किएंगे, वजह क्या थी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम मामला है, और वो अहम मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन दी है और कहा है कि हो सकता है कि हम अडियाला जेल के अंदर जो ट्रायल चल रहा है अलकादिर ट्रस्ट केस का, या जिसे आप 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लिक भी जानते हैं कि 190 मिलियन पाउंड का वो ट्रायल है, वो अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ चल रहा है। उस हवाले से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज ने आज अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा है कि हो सकता है कि हम वो ट्रायल जो है अडियाला जेल से शिफ्ट करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में लेके आ जाएं, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम वो ट्रायल कराएं। यानी जज जिधर वो बैठेगा, जो अब अडियाला जेल में बैठते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट डायरेक्ट नहीं करेगी। तो वो क्या मामला है, उस पर भी हम आज जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पे। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जो नाकाबिल ज़मानत वारंट जो है वो सिविल जज की अदालत की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। वजह यह है कि तकरीबन बड़े अरसे से ये केस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ चल रहा था। शायद ग़ालिबन ये केस जो है वो शराब का केस है, लेकिन मामला जो ये है कि इसमें 342 का बयान रिकॉर्ड होना था और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस अदालत में पेश ही नहीं होते थे, वो उसकी भाव-ताव ही नहीं करते थे। मतलब उन्होंने अदालत को अहमियत ही नहीं दी, और हमेशा जब भी अदालत बुलाती कोई ना कोई बहाना किया जाता और इस्तिस्ना की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दी जाती। कभी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बहाना कर दिया जाता था, और कभी जो है जी वो सूबे में अमन व अमान का मामला है, कभी कह देते थे कि जी सैलाब का मामला है, वो खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला हैं, वो अब इस कोर्ट में कैसे आ सकते हैं, उनके और भी बहुत सारे मामलात हैं। और यूँ यानी कि एक सिविल जज की अदालत जो है उसको कोई अहमियत नहीं दी जा रही थी, और बरमला जो है उसके अहकामात की वायलेशन की जा रही थी। आखिर वो कहते हैं ना कि आखिर वो अदालत कब तक बर्दाश्त करती। ठीक है, मुतअद्दिद मरतबा अदालत ने उनको चांसेस दिए कि उसको पेश किया जाए और वो अपने 342 का बयान रिकॉर्ड कराएं। अब 342 का बयान जो है वो केस का हतमी मरले में होता है। तो अब खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं वो नहीं चाहते कि उनका बयान रिकॉर्ड हो, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर उनका बयान रिकॉर्ड हो गया तो उसमें ये ख़दशा, उसमें ये अलमिया, उसमें ये चीज़ मौजूद है कि हो सकता है फिर कहीं इसको सज़ा ना हो जाए, और अगर सज़ा होती है तो फिर वो नहली भी होती है। बहुत सारी चीज़ें खैर मैटर करती हैं, हमें वो सज़ा जज़ा से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं वो ये है कि इन्होंने अदालत की जो है वो तौहीन पे तौहीन कर रहे थे, पेश नहीं हो रहे थे। आज भी जब ट्रायल चल रहा था, यानी केस चल रहा था, तो दो वकील इसके पेश हुए, और दोनों वकीलों की तैयारी देखें, दोनों वकीलों के दरमियान जो है वो रब्त ही नहीं था। ठीक है, एक वकील साहब कहते हैं कि जी वो जब जज साहब ने पूछा वो क्यों नहीं पेश हुए, तो वो जो मुआविन वकील थे वो कहते हैं जी वो जो है ना सैलाब आया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो सैलाब की वजह से जो है वो हंगामी दौरों पे हैं, हंगामी कामों का, सैलाब की इमदाद रिलीफ का जो है वो मामलात को देख रहे हैं। तो मामला कुछ ऐसा है, इसी वजह से वो ज़ाती तौर पे पेश नहीं हो सकते। अच्छा, अब जज भी ठीक है, उसने फिर दूसरे वकील से पूछा, हाँ भाई आप बताएं। उन्होंने कहा जी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, उसके ये इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ख़राबी सेहत की वजह से नहीं आ रहे। अब बात यह है कि दो वकील पेश होते हैं और दोनों वकील जो है वो अदालत को में दोनों के बयान मुख्तलिफ हैं, उनके कम्युनिकेशन नहीं है, उनका रब्त नहीं है। एक सा बयान देते तो बात जो है वो मान ली जाती, लेकिन दोनों ने, कोई एक कहता है कि बीमार हैं, दूसरा कहता है कि जी वो फ्लड्स है और सैलाब की वजह से जो है वो बिज़ी हैं। तो इन सारी चीज़ों पे जज साहब को समझ आ गई कि भाई असल मामला ये है कि वो अदालत में पेश ही नहीं होना चाहते। तो इसी वजह से अदालत ने फिर उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए हैं कि उनको पेश किया जाए। अब देखते हैं 6 अगस्त तक, यानी कि ये मामला जो है वो आगे चला गया। देखते हैं कि कब और किस तरीके से उसको गिरफ़्तार किया जाता है, या फिर वो आज ख़ुद पेश होते हैं और किस फिर 342 के वो क्या बयान रिकॉर्ड कराते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है
कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए हैं। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब दूसरा मामला आते हैं अलकादर वाले इशू पे। सरदार इजाज़ इसहाक हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उनके यहाँ ये मामला लगा हुआ था और इसमें वकील तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी और वो पेश हुए और उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये रजू किया कि अलकादर ट्रस्ट केस में जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने मुझे वकील नामज़द किया है और मैं उनका वकील हूँ, लेकिन मुझे अडियाला जेल में जो है वो अडियाला हुकाम जाने नहीं देते। तो इस पर जज साहब ने कहा कि ये वकीलों को तो नहीं रोका जा सकता, वो तो पेश होते हैं। तो अगर उन्होंने आपको अपना वकील मुकर्रर किया है तो फिर ये किस तरीके से वो आपको रोक सकते हैं। अगर अडियाला जेल के हुकाम आपको अदालत में, जो अडियाला जेल के अंदर अलकादर ट्रस्ट केस का जो ट्रायल है, अगर आपको उसमें पेश नहीं होने देते तो इसका मतलब यही है कि फिर आपका यानी कि शफाफ ट्रायल में जो है वो रुकावटें डाल रहे हैं और जो मुल्ज़मान है उनको उनके वकला तक एक्सेस नहीं दी जा रही। तो उन्होंने कहा कितनी मरतबा, उन्होंने कहा तकरीबन 26 अगस्त से जो है वो मुझे वहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा, फैसल चौधरी के बकौल। और कहते हैं कि मेरा एक और साथी भी हैं, शायद वो नई मिजाज बनजोता हैं, तो शायद वही थे, तो उन्होंने कहा उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा। तो इस पर जज ने जो है वो एक बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं और वो रिमार्क्स बड़े मीनिंगफुल हैं। और रिमार्क्स ये हैं कि अगर यही हाल रहा तो फिर हम जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, जो अलकादर ट्रस्ट केस का ट्रायल चल रहा है अडियाला जेल के अंदर, उसको फिर हम वहाँ से शिफ्ट कर लेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो यानी कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप यूँ ना समझें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज उसको सुनेंगे, नहीं, जज वही होगा जो ट्रायल कोर्ट का है, लेकिन उसको बिल्डिंग जो प्रोवाइड की जाएगी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जाएगी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का क्या मतलब है कि उसमें फिर इमरान खान भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया करेंगे हर पेशी पे, और साथ जो है वो बुशरा बीबी भी आया करेगी। अब देखते हैं कि आगे मामलात कैसे चलते हैं। लेकिन एक बात वैसे मैं बताऊं कि जो जहां तक मैं जानता हूं इस पूरे मामले में, बुरा मामला ये है कि ये जो ट्रायल चल रहा है इसमें तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो हैं वो बिल्कुल संजीदा नहीं है, वो अपने वकला को तैयारी नहीं कराते, उस वकला जो है वो इस केस पे जो है वो डिस्कशन नहीं करते। अच्छा, केस को जिस तरीके से डिफेंड करना होता है वो नहीं करते। इस केस को तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो सियासी मकसद क्या है कि चूँकि इसका ट्रायल होता है, ओपन ट्रायल है, और ओपन ट्रायल में वकला समेत मीडिया को भी जाने की इजाज़त होती है, तो मीडिया से वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस केस को लेते हैं कि उनको मीडिया से इंटरेक्शन करने का मौका मिल जाता है। आए रोज़ आप बानी चेयरमैन की अडियाला जेल में टाक जो सुन रहे होते हैं तो वो मीडिया के नुमाइंदों से ही उसकी ये डिस्कशन, उसकी ये बातें, ये गुफ्तगू शनीद होती है। तो ये वहाँ के मामलात हैं, और ये कहना मैं नहीं समझ सकता कि अडियाला जेल के हुक्मरानों ने अडियाला जेल के हुकाम ने वाकई इमरान खान के वकला को एक्सेस नहीं दी होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये और बात है कि यार वो आपने एक ही केस के अंदर 10-10 वकील, 12-12 वकील किए हुए हैं, तो उसमें साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने रेलिवेंट वकला कोई तो इजाज़त देनी है, जो इर्रेलिवेंट है, अब छोटी सी जगह, कैपेसिटी, तो वो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इर्रेलिवेंट जो लोग हैं उसको तो जजेस ने या जो उसने अडियाला जेल के हुकाम ने रोकना है ना, तो अब उसको इशू बना के जो है वो फैसल चौधरी साहब आ गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और कहा जी मालकी करें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो पहले ही बहाने ढूंढती फिर रही है, और इसमें खासकर बैठे हुए इमरान प्रोजेक्ट के जजेस, हमने देखा, आपने देखा कि यार एक मुकदमे में ये फरीक ही नहीं होते, फिर भी ये रिलीफ लेने के लिए नहीं आते। रिलीफ लेने के लिए कोई और पार्टी आती है, लेकिन रिलीफ तरीके इंसाफ को मिल जाता है। और हमने ये भी देखा कि इमरान खान के जो वकला हैं वो केसेस आर्ग्यू नहीं कर सकते, लेकिन जो जजेस की कुर्सी पे बैठे हुए जज हैं वो इमरान खान के वकील बने हुए होते हैं। ये सारी चीज़ें देखें, ये मखसूस नशिस्तों वाले केस में आपने देखा, सबसे बड़ा इससे आप देख सकते हैं कि तहरीक इंसाफ फरीक मुकदमा नहीं थी, लेकिन उसको उन्होंने मावराए आइन जाके जिस तरीके से रिलीफ दिया। तो बेसिकली अगर आप समझें तो हम ये कहने में हक बनाने में, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ पे जो है वो एक जुडिशल कू सी कैफियत है। जो इमरान प्रोजेक्ट के जजेज़ हैं उन्होंने जो है वो जुडिशल कू किया हुआ है, और वो आइन और कानून से मावरा जाके उनके माइंड में सिर्फ एक चीज़ है कि हम इमरान खान को किस तरीके से मैक्सिमम रिलीफ दे सकते हैं, बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का
कि आज की ऑब्जर्वेशन है, मुझे भी इससे वही चीज़ नज़र आ रही है कि अब ये चाहते हैं कि अडयाला जेल में ट्रायल क्यों हो, कि इसको किसी ना किसी तरीके से हम इस्लामाबाद में अपने पास ही लेके आएँ। इनको भी वो बहाना चाहिए, इनको भी तो यूँ फैसल चौधरी ने दरख्वास्त दायर करके इनको बहाना तो दिया है। अब देखते हैं कि 6 अगस्त को जब 6 सितंबर को जब पेश होते हैं अडयाला जेल के हुकाम, वो क्या कहते हैं। बात सिंपल सी है, इमरान खान इसको पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब एक केस के अंदर यार 10-10, 12-12 वकील हूँ, तो साफ ज़रा अडयाला जेल के हुकाम ने तो जो रेलिवेंट वकील होगा 2-3 उनको ही परमिशन देनी है ना। पूरी के पूरी जो इंसाफ लायर्स फोरम है उसको तो उसने उधर जेल में नहीं बिठा देना ना। तो ये वो चीज़ें हैं और ये मोअज़्ज़ज़ जज साहब को नज़र नहीं आती। इन्होंने तो बस अब हम क्या कह सकते हैं, इनका तो बस नहीं चल रहा। ये तो अडयाला जेल के अंदर जाके जो है वो उसको जो है वहाँ से छुड़वा के भी ले के आ जाए, ये तो इस हद तक है। तभी तो जो है वो ये बात बरमला कही जा रही है कि भाई तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के लिए इमरान प्रोजेक्ट के तहत जो जजेस लगे थे वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। और उसकी मिसाल मैं कह रहा, जैसे आपको बताइए मखसूस नशिस्तों का केस है। तो बहरहाल ये अब तक की अहम डेवलपमेंट्स थी, अपडेट्स थी। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।